किसी तरह राधा ने कुछ पैसों का इंतज़ाम किया और गांव के शहर आ गई। शहर में दूर के जेठानी रहती थी। अपनों ने तो साथ छोड़ दिया था, लेकिन जिससे उम्मीद भी नहीं थी उसने साथ दिया। उसने सोचा, पति की मौत के बाद अब बेटी का ही सहारा है, अब इसे ही पाल पोस कर बड़ा करना है। ससुराल वालों ने मुंह अलग से मोड़ लिया। अब शहर जाना ही ठीक रहेगा। शहर में ही कुछ काम कर लूँगी और बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊँगी। राधा इसी उधेड़-बुन में थी कि पीछे से उसकी जेठानी की आवाज़ आई, राधा, एक घर में काम है, बहुत अच्छे लोग हैं, जाने पहचाने लोग हैं। राधा की जेठानी ने राधा के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा थमाते हुए कहा, यह लो पता, कल तुम चली जाना। अगर तुम्हारा मन भरे तो काम के लिए हाँ करना, नहीं तो दूसरा काम ढूंढेंगे। शाम के 7 बजे थे। राधा ने चौकीदार से कहा, हमें भीतर जाना है, काम के सिलसिले में मालकिन से मिलना है। यह सुनकर चौकीदार कहा, तुम लोग यहीं खड़ी रहो, हम पूछ कर आते हैं। ओम कश्यप के दरवाजे की घंटी बजी। कश्यप जी ने दरवाज़ा खोला तो चौकीदार को खड़ा देख पूछा, बताओ रामश्री, काम क्या है? चौकीदार बोला, साहब, एक राधा नाम की औरत मालकिन से मिलना चाहती है। साहब ने कहा, ठीक है, भेजो। माँ डरते डरते आई। माँ को देखकर साहब ने पूछा, कौन हो तुम लोग, क्या काम है, किसने भेजा है? माँ बोली, मेरा नाम राधा है साहब, मालकिन से मिलना है, घर में काम करने के सिलसिले से बुलवाया था। कश्यप जी बोले, ठीक है, खड़ी रहो, मैं भेजता हूँ। माँ काफ़ी देर तक डरी सहमी दरवाजे पर खड़ी रही, इसी उधेड़-बुन में कि कहीं काम ना मिला तो कहाँ जाएंगी। कुछ समय बाद मालकिन आई। माँ को देखकर मालकिन ने पूछा, तुम लोगों को तिवारी जी ने भेजा है? माँ तुरंत बोली, जी हाँ। मालकिन बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन, मेरा नाम राधा है और यह हमारी बेटी माला है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मालकिन ने पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन है? राधा गर्दन झुकाए हुए बोली, माला के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। थोड़ी पूछताछ के बाद मालकिन ने हाँ कर दी और अंदर जाने के लिए कहा। हम दोनों अंदर आए और फर्श पर दुबक कर बैठ गए, मालकिन के हाँ या ना के इंतज़ार में। बाद मालकिन आई। उन्होंने हमारे बारे में कुछ और जानकारी ली, फिर कहा, नौकरानियों का क्वार्टर गार्डन के पीछे है, जाकर आराम करो, अभी बहुत रात हो गई है। मैं कल सुबह सब काम समझा दूंगी और अपने बेटे दीपक से मिलवाऊंगी। इतना सुनकर माँ की आंखें भर आई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर आंखों से आंसू छलकने नहीं दिए। चुपचाप टीन शेड पड़े कमरे में आई, फिर सुबह के इंतजार में सो गई। सुबह हुई। मालकिन ने सारा काम समझाया, दीपक से मिलवाया और दीपक का भी सारा काम समझा दिया। दीपक 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मालकिन ने बताया कि दीपक की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी ऊपर है राधा। मालकिन ने माँ को दीपक की देखभाल के लिए ही उनके घर में खाना बनाने वाली और घर की साफ सफाई के लिए पहले से ही एक बूढ़ी अम्मा थी। दीपक बहुत शरारती था, इसलिए अम्मा के बस का बात नहीं था कि दीपक की देखभाल कर सके। मालकिन डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी। मालकिन सुबह जल्दी निकलने की वजह से दीपक को समय नहीं दे पाती थी। दीपक को खाने पहनने की तकलीफ ना हो, इसलिए मालकिन ने माँ को सुबह कॉलेज जाने से पहले सचेत कर दिया कि खाना बनाने और घर की साफ सफाई की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग से काम वाले आएंगी। तुम सिर्फ दीपक की देखभाल करो, उसके काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
साहब बिजनेसमैन थे। उनके आने जाने का समय निश्चित नहीं रहता था। कभी कभी 2-3 दिन तक आते ही नहीं थे, कभी पूरे दिन घर में ही रहते थे। माँ भी दीपक की देखरेख बहुत लाड से करने लगी। पूरे दिन माँ दीपक के पीछे लगी रहती। दीपक बहुत चंचल स्वभाव का था। अगर जिद पकड़ ले तो संभालना मुश्किल हो जाता। माँ सुबह से ही काम में लग जाती। कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता। नौकरानी होने के बाद भी माँ दीपक के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती। माँ को मेरी फिक्र रहती, लेकिन समय नहीं रहता। दीपक की देखभाल में थोड़ी हीला हवाली हो तो मालकिन नाराज हो जाती। माँ को हमेशा डर बना रहता कि कहीं मालकिन काम से निकाल ना दे। दोपहर में 2 बजे दीपक स्कूल से लौटता। माँ उसे लेने के लिए मेन गेट पर पहले से ही खड़ी हो जाती। उसके कपड़े बदलकर अपने हाथों से खाना खिलाती। रात में उसे रोज कहानी सुनाकर सुलाती। जब माँ रात को क्वार्टर में आती तो उसे भी दीपक के बिना अच्छा नहीं लगता। कभी इधर करवट बदलती, कभी उधर। जब माँ का मन ज़्यादा बेचैन होता तो दीपक को देखने चली जाती। कुछ दिनों के लिए मालकिन छुट्टी पर थी। जब माँ घर के काम करती तो मैं भी माँ के इर्द गिर्द मंडराते रहती। मालकिन ने माँ को बुलाकर कहा, तुम माला को स्कूल क्यों नहीं भेजती? बिना कुछ बोले माँ सिर झुकाकर खड़ी रहती। मालकिन माँ की मंशा समझ गई थी। 10 दिनों बाद मालकिन ने स्कूल बैग और किताबें पकड़ाते हुए कहा, कल से माला को भी तैयार करके भेज देना। माँ को अपना सपना पूरा होता नजर आ रहा था। स्कूल जाने के एहसास से मैं आसमान में उड़ रही थी। शहजादियों जैसा महसूस हो रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मालकिन ने कहा, राधा देखो किसका फ़ोन है। राधा ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो साहब की आई। हेलो राधा, मालकिन से कह देना हम 2 दिन बाद आएंगे, रात को दोबारा फ़ोन करेंगे। कहकर साहब ने फ़ोन रख दिया। रात को मालकिन और साहब फ़ोन पर खूब मुस्कुराकर बात कर रही थी। राधा ने देखा तो अपनी पति की यादों में खो गई। साहब लौटकर नहीं आए तो मालकिन दीपक के कमरे में सोने चली गई। दीपक ने मालकिन से कहा, मम्मा आज आप कहानी सुनाइए। राधा माँ हमें रोज़ कहानी सुनाती है। मालकिन को कहानी आती तो थी, लेकिन कभी दीपक को सुनाया ही नहीं। फिर भी दीपक का दिल रखने के लिए मालकिन ने कहानी सुनानी शुरू की तो थोड़ी देर बाद दीपक ने सड़ा सा मुँह बनाते हुए कहा, मम्मा राधा माँ अच्छी कहानी सुनाती है। यह सुनकर मालकिन मुस्कुराकर अपनी किताब पढ़ने लगी। दीपक ने अपना एक पैर बेड के नीचे लटकाया, फिर दूसरा। जब तक मालकिन समझ पाए कि दीपक क्या कर रहा है, दीपक दौड़ता हुआ राधा के क्वार्टर में चला गया। राधा को देखकर बोला, राधा माँ मुझे कहानी सुनाओ, नींद नहीं आ रही। मम्मा को कहानी नहीं आती। फिर क्या? राधा दीपक के बालों में उंगलियां फेरते, कभी उसके पैर दबाती तो कभी हाथ। फिर माँ ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। आधी कहानी में ही दीपक और माला को नींद आ गई। राधा दीपक को गोद में लेकर उसको बिस्तर पर लिटाकर वापस क्वार्टर में आकर माला को गोद में लेकर सो गई। यह अगला कहानी नेक्स्ट सीरीज़ में। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। टू बी कंटिन्यूड।